झाल ओम हरीम बगलामुखी देवै क्रीम ओम नमः। नमस्कार दोस्तों। 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या बगलामुखी देवी को बगलामुखी, पीतांबरा, कांगड़ा, बगुला बलगामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य स्थित मणिमहेश द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। बगलामुखी माता का रंग गोरा, शरीर पतला और स्वर्ण की तरह कांतिमान है। उनके 3 नेत्र हैं और वह अपने मस्तक पर अर्थ चंद्र धारण करती हैं। देवी बगलामुखी पीले रंग के वस्त्र और पीले फूलों की माला धारण करती हैं। उनके सभी आभूषण स्वर्ण के हैं तो अनमोल रत्नों से जड़े हुए हैं। मां बगलामुखी के सिर पर सोने का मुकुट है और बगलामुखी माता चंपा के फूल तथा हल्दी की गांठ आदि पीले रंग के तत्वों की माला धारण करती है। मां बगलामुखी रतनमणि रख पर सवार होकर शत्रुओं का नाश करती है। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर सदा ही मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है। देवी ने अपने बाएं हाथ से व्यक्ति की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ में तथा पकड़ी हुई है, जिससे शत्रु सदा ही भयभीत रहते हैं। देवी के जीव पकड़ने का अर्थ है कि बगलामुखी माता बोलने की शक्ति देने और लेने दोनों के लिए पूजी जाती हैं। कुछ स्थानों पर मां बगलामुखी मृत शरीर की या शव के ऊपर विराजमान है तथा शत्रुओं की जिह्वा को पकड़े हुए हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से बगलामुखी माता की आराधना करते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। शत्रुओं के नाश, वाक्सिद्धि, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों का जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में अधीन नियुक्त तथा पौष्टिक क्रम में देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बगलामुखी माता के भक्त सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मां चाहे तो शत्रु की जिह्वा को ले सकती है और भक्तों को मधुर दिव्य वाणी का आशीष देती है। देवी की पूजा कर इस समय पूर्व की तरफ मुख रखना चाहिए और उन्हें पीले चावल, पीले फूल और पीले रंग का प्रसाद अर्पित करें। त्रेता युग में जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था और रावण के बड़े बड़े योद्धा राक्षस मारे जा चुके थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने स्वयं रणभूमि में जाने का फैसला किया। रणभूमि में जाने से पहले उसने शत्रु शमन के लिए और अपने पिता दशानन रावण की जीत के लिए शक्ति स्वरूपा देवी मां बगलामुखी का आवाहन और अनुष्ठान निर्जन और एकांत स्थान में शुरू किया। इस अनुष्ठान की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सभी प्रमुख दानवों को तैनात कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि जो भी इस यज्ञ को हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, उसका तुरंत ही वध कर दिया जाए। इसके साथ ही मेघनाद ने पूरे आत्मविश्वास, उत्साह और पूरी श्रद्धा के साथ देवी का अनुष्ठान आरंभ किया। परंतु श्री हरि विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी को इसका आभास हो गया कि अगर माता बगलामुखी इस यज्ञ के बाद जागृत हो गई तो वह काली का रूप धारण करके वानर सेना का विनाश कर देंगी और उनके साथ चलने वाली योगिनियां योद्धाओं का खून पी जाएंगे। इस आशंका के चलते उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान और बाली पुत्र अंगद को यज्ञ भंग करने की आज्ञा दी। श्री राम की आज्ञा पालन करते हुए हनुमान और अंगद अपने सेनापतियों को लेकर उस गुप्त जगह पर छद्मवेश धारण करके पहुंच गए और महापराक्रमी इंद्रजीत का यज्ञ अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया। अगर मेघनाद का ये यज्ञ पूरा हो जाता तो श्रीराम का लंका पर विजय पाना कठिन हो जाता, क्योंकि शक्ति स्वरूपा देवी बगलामुखी अपने साधकों के सभी शत्रुओं का शमन कर देती है। देवी बगलामुखी का प्रादुर्भाव गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी के रंग वाले जल से देवी बगलामुखी प्रकट हुई थी। हल्दी का रंग पीला होने के कारण इन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं बगलामुखी माता की प्रचलित कथा। सतयुग में एक बार ब्रह्मांड में विनाश उत्पन्न करने वाला एक तूफान आया, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया।
और सभी लोग संकट में पड़ गए। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, जिसे देख भगवान विष्णु चिंतित हो गए। जब उन्हें इस समस्या का कोई हल न मिला तो वह भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, शक्ति के अलावा अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा नदी के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। विष्णु जी के तप से देवी शक्ति प्रसन्न हो गई और हरिद्रा नदी में जल क्रीड़ा करती हुई बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। महाविद्या बगलामुखी ने विष्णु जी से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया और सृष्टि का विनाश रोक दिया। बोलो बगलामुखी माता की जय। बगलामुखी माता को बीररती भी कहा जाता है, क्योंकि बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र क्यों कहा जाता है? तंत्र मंत्र वाले साधक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। मां बगलामुखी का महत्व समस्त महाविद्यालयों में सबसे विशिष्ट है। इस समस्त विश्व में मां बगलामुखी के 3 ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है, जिनमें से एक सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र में है, जिसे पीतांबरा पीठ कहते हैं। मां बगलामुखी का दूसरा और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में है, जहां पर देवी बगलामुखी कांगड़ा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं कि ना कांगड़ा तेरामा आनुज दलों ने ग्राम किला कांगड़ा तेरामा। और तीसरा प्रसिद्ध मंदिर नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। इन तीनों मंदिरों का अपना अलग महत्व है। यहां देश भर से साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पूर्व नलखेड़ा में बगलामुखी माता की पूजा की थी और उनकी साधना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की। इस प्रकार बगलामुखी माता की कथा पूर्ण हुई। जयकारा महामाई डा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी की जय। कांगड़ा देवी जय माता दी।